स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 10 2024 का मॉडल पेपर साइंस का, जो कि आप लोगों का यहाँ पर संपूर्ण हल के साथ पूरा बताऊंगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट मेरा कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। इसका कोड है 824 IO है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर समय आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का दिया हुआ है स्टूडेंट। आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर पूर्णांक आप लोग का 17। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट अच्छे तरीके से। आप लोग का यहाँ पर बता दें कि खंड आ और बा होता है, जिसके खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर आप लोग को OMR शीट पर देना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के यहाँ पर देखिए, खंड आ में आप लोग यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट क्या है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो आप लोग जो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा स्टूडेंट, 10 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, तारों के टिमटिमाने का कारण। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ का जो पहले का दूसरे का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा सी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर तीसरे का जो आंसर आप लोग का सही हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आभासी तथा छोटा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट है, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। तो यहाँ पर जो होता है बैगनी रंग का होता है, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप लोग ऑप्शन डी वाले पे सही लगा सकते हैं, नीले वाले पे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों का सही आप लोग को विकल्प करना है। तो स्टूडेंट आप लोग का जो ये पाँचवें का हो जाएगा स्टूडेंट, पाँचवें का ऑप्शन ए वाला हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा इसको, आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग इसको करके आएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट है, R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तो R1/R2 होगा। तो स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर जो छठवें का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आप लोग का सातवें का आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट, हमें आशा है कि आप लोग इसको पता होगा, आप लोग करके ही आएंगे। तो चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होगा। तो स्टूडेंट जो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होगा, ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग का -H होगा स्टूडेंट, तो अपन लोग हमें आशा करके ही आएंगे। तो चलिए हम नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, उदासीन घोल का pH मान होता है। तो आप सब लोग को पता होगा, ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट है, निम्नलिखित में कीटोन है। तो आप लोग यहाँ पर बता दीजिए क्या है। तो 10वें का आप लोग का जो आप आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉन जो आप लोग का यहाँ पर है कीटोन समूह। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। 11वें क्वेश्चन आप लोग सभी लोग को बता दें, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व, जो आप लोग को ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व, तो आप लोग को यही बताना। तो चलिए 11वें का हम लोग आंसर को देखते हैं। यहाँ पर जो होगा आप लोग का के वाला सही हो जाएगा, मतलब पोटेशियम हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर उपचाप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। आप लोग को यही बताना है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तथा गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। तो स्टूडेंट 12वें का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर भर्जन हो जाएगा, आप लोग यही सही है। तो चलिए अब 13वें क्वेश्चन चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, रासायनिक अभिक्रिया
UeSO4 प्लस Fe। तो आप लोग इधर देखिए ये विस्थापन अब क्रिया हो जाएगा जो कि यहाँ पर CuO को विस्थापित कर देगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आप लोग यहाँ पर जो 14वां का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है यहाँ पर इनमें से सभी होता है। सूर्य का प्रकाश भी होता है, जल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल भी होता है। तो चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आप लोग के ये जो 15वां का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही होगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर परागकोश में होता है। तो परागकोश में स्टूडेंट परागकण होते हैं स्टूडेंट, आप लोग को यह तो पता ही होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर है, पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। तो आप लोग को यहाँ पर 17वें को जो हो जाएगा हाइड्रा में स्टूडेंट, आप लोग ये तो इसको तो बायोलॉजी में पढ़े ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो आप लोग को यह बता दें यहाँ पर जो 18वें का आप लोग का आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ सिनपेस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट है, निम्न में से कौन सा एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण। तो आप लोग को यह बता दें हरे पौधे में स्टूडेंट, आप लोग इसको पता ही होगा, आप लोग करके ही आए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की तरफ जो आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 20वें क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर ऐसे देख लीजिए स्टूडेंट, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया। तो आप लोग को यह बता दें आंसर यहीं से ऐसे पता चल जाएगा। यहाँ पर गोल प्लस झुलीदार बीज में, लंबे बौने पौधों में, सफ़ेद बैगनी फूल में। तो स्टूडेंट आप इनमें से सभी तो आप लोग का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। हमें आशा है कि आप लोग 20 नंबर करके आए होंगे प्यारे स्टूडेंट। अगर हमारा बताया हुआ आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्यारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।